छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है मेंडेलियन विचलन या मेंडेलियन नो मेंडेलियन आनुवंशिकी के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था कि मेंडेलियन विचलन को दो भागों में विभक्त किया गया है, एलेलिक जीनों के पारस्परिक प्रभाव और दूसरा गैर एलेलिक जीनों के पारस्परिक प्रभाव। जिसमें हमने एलेलिक जीनों के पारस्परिक प्रभाव में जो है आपको अपूर्ण प्रभावता योगक्षम प्रभावता के बारे में हमने बताया था। अब हम चल रहे हैं घातक या मृत्युकारक जीन के बारे में जो होता है हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि बहुजीन किसे कहते हैं, बहुप्रभावी जीन किसे कहते हैं। बहुप्रभावी जीन किसे कहते हैं? इडियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब किसी लक्षण के विकास को जो है, जब किसी लक्षण के विकास को एक से अधिक या कह सकते हैं या दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, दूसरे ढंग से भी जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है तो उसे बहुप्रभावी जीन इडियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। इडियोट्रॉपिक जीन कहते हैं तथा इस प्रकार की वंशागत को बहुप्रभाविता इडियोट्रॉपी कहते हैं। ये समझिए, जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है तो उसे बहुप्रभावी जीन इडियोट्रॉपिक जीन कहते हैं तथा इस प्रकार की वंशागत को हम बहुप्रभावता कहते हैं। क्या वो कहते हैं? बहुप्रभावता। आइए दूसरा, घातक या मृत्युकारक जीन क्या है? घातक या मृत्युकारक जीन, जिसको हम इंग्लिश में लीथल जीन कहते हैं। घातक या मृत्युकारक जीन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जीवों में कुछ जीन
इस प्रकार के होते हैं जो उनके विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में घातक या मृत्युकारक होते हैं। घातक या मृत्युकारक होते हैं। ध्यान दें, जीवों में कुछ जीन इस प्रकार के पाए जाते हैं। जीवों में जीन कुछ इस प्रकार के पाए जाते हैं जो उनके विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करने के साथ प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ उनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में उनके लिए घातक या मृत्युकारक होते हैं। ऐसे जीन को जो है घातक या मृत्युकारक कहते हैं। फिर समझिए, जीवों में कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं जो उनके विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ उनके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में घातक या मृत्युकारक होते हैं। ऐसे जीन को हम घातक या मृत्युकारक जीन कहते हैं तथा उनके प्रभाव जो होते हैं हम या उनको कह सकते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन तथा उनकी वंशागत को बहुप्रभाविता जो होते हैं वो कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल जो है इसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक आगे चलते हैं। यहाँ पूरे गाँव की मानी घोड़ा होता है। घोड़ा के लिए जो होता है यहाँ इन जो है स्मॉल वाई है, दो प्रकार के यूनिट यहाँ बनते हैं। अब इसको यहाँ पर जो है क्लास करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्लास करते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो है यहाँ पर क्लास करते हैं स्मॉल वाई वाई, फिर यहाँ क्लास करते हैं स्मॉल वाई वाई। ठीक है, तो ये जो है एरो ये भी 25% है। एरो आप लिख सकते हैं एरो
25%, ये जगाव की यहाँ पर लिख देते हैं 25%, जगाव की 25%। अगर दोनों मिला देते हैं तो 50% ये हो जाता है, 50%। अगर अनुपात की अनुपात करते हैं तो 1:1 हो जाता है, 1:1। ये यहाँ लिखते हैं प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन, और अब जो है यहाँ पर फिर जो है हेलो यहाँ पर भी लिखते हैं हेलो यहाँ पर भी लिखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके भी 2-3 बनते हैं, 2 युग्मक बनते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ध्यान देंगे क्लास कराते हैं तो कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई वाई, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कराते हैं, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई। यहाँ पर लिखते हैं लीथर माने मिलकर ये दोनों जो होते हैं ये जो है एरो होते हैं, और ये जो होता है सारी यहाँ एरो लिख देते हैं, एरो ये है एकॉर्डी में पूरा होता है। अब ये बात के प्रश्न की बात करते हैं, ये 2 अनुपातिक हो जाएगा, एक यहाँ लिखते हैं F2 जनरेशन, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है एल कीनार्ड ने जो है 1906 में ये स्पष्ट किया कि घरेलू चूहे के बालों का पीले रंग के लिए कैपिटल वाई में पीला रंग भूरे बालों के रंग पर प्रभावी होता है, उन्होंने जितनी बार पीले
एवं भूरे बालों वाले चूहों के बीच क्रॉस कराया तो उतने बाद उन्हें 1:1 के अनुपात में पीले एवं भूरे बालों वाले चूहे प्राप्त हुए। इससे उन्हें पीले बालों वाले चूहों के समयुग्मकी होने पर संदेह हुआ तो उन्होंने 2 पीले बालों वाले चूहों के बीच क्रॉस कराया तो उन्हें हर बार 2:1 के अनुपात में पीले एवं भूरे बालों वाले चूहे प्राप्त हुए। इसके कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने मादा चूहे का विच्छेदन करके भ्रूण का निरीक्षण किया तो ये पता लगा कि समयुग्मकी फैक्टर YY भ्रूण की भ्रूणीय विकास की अंतिम अवस्था में मृत्यु हो जाती है
इससे ये स्पष्ट हुआ कि प्रभावी जीन फैक्टर वाई के दो प्रभाव होते हैं। कितने? दो प्रभाव होते हैं। सम युग्मकी होने पर यह मृत्युकारक होता है और विषम युग्मकी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होने पर यह पीला रंग उत्पन्न करता है। अब इसी चीज को बता रहे हैं, जानिएगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने जो है ये स्पष्ट किया कि जो है चूहों का पीला रंग जो होता है उसका कैपिटल वाई जो होता है, भूरे रंग का जो होता है प्रभावी होता है। उन्होंने जब जो है दो पीले एवं भूरे रंग वाले चूहे के बीच क्रॉस करा, उन्हें हर बार जो है एक अनुपात में जो है पीले एवं भूरे चूहे बाल वाले चूहे जो होते प्राप्त हुए। इसे उन्होंने जो होता है पीले रंग वाले चूहे की आबादी में जो होता है संदेह हुआ। क्या हुआ? संदेह हुआ। तो उन्होंने पीले बालों वाले दो चूहों के बीच क्रॉस कराया, तो उन्हें हर बार 2:1 अनुपात में पीले एवं भूरे बाल वाले चूहे जो होते प्राप्त हुए। इसके कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने मादा चूहे का विच्छेदन किया, उसको डिसेक्ट किया, उसको चीरा और विच्छेदन करके उसके गुण का पता लगाया। उन्होंने बताया कि समयुग्मकी गुण का पता निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि समयुग्मकी गुण जिसमें कैपिटल वाई प्रभावी जीन होते हैं वो उसकी जो है भ्रूण के विकास की अंतिम अवस्था में मृत हो जाती है। क्या होती है? मृत हो जाती है। अतः इसलिए उन्होंने ये बताया कि प्रभावी जीन के कैपिटल वाई के दो प्रभाव होते हैं। कितने? दो प्रभाव होते हैं। उन्होंने बताया एक कि ये जो होता है समयुग्मकी होने पर लीथल मृत्युकारक घातक होता है, और दूसरा विषम युग्मकी होने पर जो होता है ये पीला रंग उत्पन्न करता है। तो ये जो है घातक है मृत्युकारक जीन। ध्यान दीजिए, चौथा है गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलीलवार मल्टीपल एडिलिंग। ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक विकल्प क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले
तीन या अधिक जीनों में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्र पर निश्चित एवं समान स्थान पर स्थित होता है तो उसे गुणात्मक विकल्पी कहा जाता है। तो उसे गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले या किसी लक्षण की वंशागत में तीन या अधिक जीन भाग लेते हैं, उनमें से जो है कोई भी जीन जो होता है वो समजात गुणसूत्र पर एक निश्चित या एवं समान स्थान पर स्थित होता है तो उसे गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक विकल्पी कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण मानव में विभिन्न वर्गों की वंशागत। मानव में विभिन्न वर्गों की वंशागत, इसका एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन मैन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मानव के वर्गों की वंशागत। क्या मिलेगा? सर्वप्रथम जो है बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924 से 25 लिखते हैं में ये स्पष्ट किया कि मानव में ABO रुधिर वर्ग एक आनुवंशिक लक्षण है। क्या है? एक आनुवंशिक लक्षण है जिसकी संतानों में वंशागत मेंडल के नियमानुसार माता पिता से प्राप्त जीनों के द्वारा होती है परंतु इसकी वंशागत में 2 के स्थान पर 3 जीन भाग लेते हैं।
3 जीन भाग लेते हैं, इसीलिए इसे बहुगुण एलील भाग कहते हैं। बहुगुण एलील भाग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है जीन जो होते हैं वो समजात गुणसूत्रों का एक निश्चित एवं समान स्थान पर स्थित होते हैं। यानी वास्तविक वैज्ञानिक ने 1924 या 25 में लिख सकते हैं, यह स्पष्ट किया कि मानव में एपिगोनल वर्ग एक आनुवंशिक लक्षण है जिसकी वंशागत संतानों में मेंडल के नियमानुसार प्राप्त माता पिता से प्राप्त जीनों के द्वारा जीनों के आधार पर होता है, परंतु इसकी वंशागत में 2 के स्थान पर 3 जीन भाग लेते हैं या 2 से अधिक जीन भाग लेते हैं, इसीलिए जो है बहुगुण एलील भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुण। ध्यान दीजिएगा, संतानों में जो है कौन सा एंटीजन बनेगा या कौन सा एंटीजन नहीं बनेगा, कौन सा एंटीजन नहीं बनेगा, इसका निर्धारण जीन करते हैं। इसका निर्धारण जीन करते हैं। ये कौन कौन से जीन होते हैं? ये जीन होते हैं, ये जीन निम्न होते हैं। आगे बता दें कौन कौन जीन होते हैं, जिसमें एंटीजन ए के संश्लेषण के लिए जीन IA और एंटीजन बी के लिए डी के संश्लेषण के लिए या इसको कह सकते हैं जीन IA के संश्लेषण के लिए जीन IBI लिख सकते हैं, या आप एक लिख सकते हैं और एक ज़्यादा ठीक रहेगा। और जीन एंटीजन अनुपस्थिति के लिए जीन IO होता है। हमने बताया कौन सा एंटीजन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, इसका निर्धारण जीन करते हैं। कौन करते हैं? जीन। ये जीन निम्न होते हैं, जैसे एंटीजन ए के संश्लेषण के लिए जीन IA, एंटीजन बी के संश्लेषण के लिए जीन IB और एंटीजन अनुपस्थिति के लिए जो होता है जीन IO होता है। क्या होता है? जीन IO। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है जीन IA एवं
IAU IB जीन IO पर प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, परंतु एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते हैं। प्रभावी नहीं होते हैं अर्थात जीन IA ह्यूमन IB समप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? समप्रभावी होते हैं अर्थात जो है अपना प्रदर्शन होते हैं साथ साथ करते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ। अब आइए ध्यान देगा, जिन संतानों को माता पिता से जीन IA या जीन IO प्राप्त होते हैं, उनमें एंटीजन A का संश्लेषण होता है। जिन संतानों को माता पिता से जीन IA या जीन IO प्राप्त होते हैं, उनमें एंटीजन A बनता है। इसी प्रकार जिन संतानों को माता पिता से जीन IB या जीन IB या IO जीन IB या जीन IO प्राप्त होते हैं, तो उनमें जो है एंटीजन B का संश्लेषण होता है। इसका एंटीजन B का संश्लेषण होता है। इसी प्रकार जिन संतानों को माता पिता से जीन IB प्राप्त होते हैं, उनमें एंटीजन A एवं B बनता है। एंटीजन B बनता है। इसी प्रकार जिन संतानों को माता पिता से जीन IO और जीन IO प्राप्त होते हैं, उनमें भी होता है एंटीजन A और B बनता है। इसी प्रकार जो है जिन संतानों को माता पिता से जीन IO प्राप्त होता है, उनमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता, अर्थात एंटीजन
जो होता है एब्सेंट होता है, उनमें कोई भी इंटीजर नहीं बनता है। क्या होता है? कोई इंटीजर नहीं। फिर समझिए, अभी मैंने बताया किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले 3 या अधिक जीनों में से कोई भी जीन समजात गुणसूत्र पर एक निश्चित एवं समान स्थान पर स्थित होता है तो उसको युग्मात्मक विकृति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में के लिए जो है मानव निर्मित वर्गों की वंशागत को दिया गया है। हमने बताया कि बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924-25 में स्पष्ट किया कि मानव में एबी और उदरी वर्ग एक आनुवंशिक लक्षण जिसकी वंशागत संतानों में माता पिता से प्राप्त जीनों के द्वारा मेंडल के नियमानुसार होता है, परंतु इसकी वंशागत में 2 के जीन के स्थान पर 3 जीन भाग लेते हैं, इसीलिए जो होता है इसे बहुगुणित निर्वात कहते हैं। ध्यान दें, संतानों में इन्होंने बताया संतानों में कौन सा एंटीजन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो उसका निर्धारण जीन करते हैं। कौन करते हैं? जीन करते हैं। अब ये जीन कौन कौन से लिख दिया गया? एंटीजन ए के संश्लेषण के लिए जीन IA, एंटीजन बी के संश्लेषण के लिए जीन IB और एंटीजन अनुपस्थित के लिए जीन IO। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है जीन IA एवं IB जीन IO पर प्रभावी होते हैं, परंतु एक दूसरे पर ये प्रभावी नहीं होते क्योंकि ये जीन IA एवं IB जो होते हैं सब प्रभावी होते हैं, अपना अर्थात अपना प्रदर्शन जो होते हैं साथ या अपनी अभिव्यक्ति साथ साथ करते हैं। इस प्रकार जिन संतानों को माता पिता से जीन IA या जीन IO प्राप्त होते हैं उनमें एंटीजन नहीं बनता है। जिन संतानों को माता पिता से जीन IB या जीन IO प्राप्त होता है उनमें एंटीजन नहीं बनता है। इसी प्रकार जिन संतानों को माता पिता से जीन IB प्राप्त होता है उनमें एंटीजन AB बनता है, और जिन संतानों को माता पिता से जीन IO जीन IO प्राप्त होते हैं उनमें एंटीजन A एवं B बनता है। जिन संतानों को इस प्रकार माता पिता से जीन IO प्राप्त होते हैं उनमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता है और अर्थात एंटीजन जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। उदरी वर्गों की वंशागत को निम्न उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है या एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझा जा सकता है। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल ये प्रथम है, यह ध्यान दीजिएगा, यह माता मदर का ब्लड ग्रुप उदरी वर्ग A और जीन IA और पिता फादर का ब्लड ग्रुप B एवं जीन IB हो तो उनकी संतानों में हम प्रश्न लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे लिख देते हैं, यदि माता का उदरी वर्ग A एवं जीन IA तथा पिता का उदरी वर्ग
बी यूं जीन आई बी हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में उर्ध्व वर्गों की वंशागति किस प्रकार से होगी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर में वही और जो हम पहले लिखते हैं मदर ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, और जीन आइए और फादर का ब्लड ग्रुप बी, और जीन जो है आई बी। अब इसको पुनेट के चौखानी के बीच से हम समझते हैं। आई बी ऐसा बनाते हैं। यहाँ जीन माता का जो है आइए और पिता का निर्भर और जीन बी पिता का जीन आई। यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो ये जो है जीन आई और यहाँ पर जीन जो होगा आई जीन आई और यहाँ पर भी जो है जीन होगा आई और यहाँ पर भी जीन होगा ध्यान दीजिए क्या होगा, इनमें कौन सा इंटीजर बनेगा। ध्यान दीजिएगा सभी संतानों में जीन आई है। कौन सा इंटीजर बन रहा है, कौन सा इंटीजर बनेगा, इंटीजर ए बी बनेगा। तो इंटीजर कौन सा होगा, ए बी होगा। दिखेगा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन सभी संतानों में रुधिर वर्ग ए बी विकसित होगा क्योंकि सभी संतानों में एंटीजन ए बी बनता है। क्या बनता है, ए बी बनता है। यह हमने बताया कि माता का विभाग ए जीन आई और यह तथा पिता का विभाग बी जीन आई हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में कौन सा विभाग विकसित होगा या बनेगा, कौन सा विभाग बनेगा या विकसित होगा। एग्जाम्पल जब क्लास कराते हैं तो सभी में जो होता है एंटीजन ए बी बनता है। क्या होगा, एंटीजन ए बी जीन आई जो होते हैं एंटीजन ए बी बनता है। तो सभी में जो होता है लिवर ए विकसित होता है। क्या होता है, लिवर ए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यदि माता का लिवर बी जीन आई माता का लिवर ए
यौन जीन IAIA तथा प्रत्येक शिक्षाकर निर्भर जीन यौन IBI हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान में दूसरे वर्गों की वंशागत किस प्रकार से होगी। तो यहाँ हम चेंज कर देंगे, यहाँ चेंज कर देते हैं और फिर जो है यहाँ पर चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्या होगा, चेंज कर देंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आधे संतान जीन IAIB, आधे संतान जीन मतलब IBIB, तो इंटीजन AB बनता है, दूसरे पर क्या होगा, AB होगा। आधे संतान जीन IAIO है, तो इंटीजन कौन से बनेगा, A बनेगा, क्योंकि जीन IAIO पर प्रभावी होता है, इसलिए आधे संतान में जो जो होगा वो A होगा। लिखिएगा यहाँ लिखेंगे आधे संतानों में वर्ग AB यौन आधे संतानों में वर्ग A विकसित होता है या विकसित होता है, क्योंकि आधे संतानों में एंटीजन AB यौन आधे संतानों में एंटीजन A बनता है, क्या होगा, A बनता है। ये माता कर्दिल पर के यौन जीन IAIA तथा पिता कर्दिल पर B यौन जीन IAIB को उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में वर्ग की वंशागत किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर चार्ट बनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ पर चार्ट के अनुसार या पद के अनुसार या एग्जाम्पल के अनुसार आधे संतानों में जो है एंटीजन AB बन रहा है जीन IAIB के कारण, तो इसलिए आधे संतानों में वर्ग AB विकसित होता है, और आधे संतानों में जो होता है जीन IAIO के कारण एंटीजन A बनता है, जिसके कारण जो है वर्ग जो होता है A बनता है या A विकसित होता है। इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि माता कर्दिल वर्ग में A यौन जीन IAIO तथा पिता कर्दिल वर्ग B यौन जीन IBIO तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों वर्गों की वंशागत इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे और इसको यहाँ फिर B बना देंगे। अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर O कर देंगे और यहाँ पर G कर देंगे। अब इसका ये कराते हैं तो यहाँ पर जो है ये AB होता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये IBIO हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर IAIB और यहाँ पर जो है IBIO होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आधे संतानों में एंटीजन AB बन रहा है, तो आधे संतानों में कौन सा वर्ग होगा, आधे संतानों में वर्ग AB होगा। क्या होगा, AB यौन आधे संतानों में क्या बन रहा है, जीन IBI के कारण एंटीजन B बनता है। क्या बनता है, एंटीजन B बनता है, इसलिए आधे संतानों में जो होता है वर्ग B विकसित होता है। क्या होता है, B। ये समझिए, आधे संतानों में जीन IAIB के कारण एंटीजन जो होता है वो AB बनता है। क्या बनता है, एंटीजन AB बनता है,
जिसके कारण आधी संतानों में निर्भर ए भी विकसित होता है। इसी प्रकार जो है आधी संतानों में जो होता है जीन आई बी आई कारण एंटीजन जो होता है बी बनता है। कौन सा? बी बनता है। इसलिए आधी संतानों में निर्भर जो होता है ए विकसित होता है। क्या विकसित होता है? ए विकसित। इसी प्रकार फिर हम चेंज कर लेते हैं, ये माता का निर्भर ए एवं जीन आई ए आई ओ तथा पिता का निर्भर बी एवं जीन आई बी आई ओ हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में वर्गों की वंशागत किस प्रकार से होगी, यहाँ हम चेंज कर देंगे। ये जीन आई ए आई ओ हो जाएगा। यहाँ पर हम चेंज कर देंगे जीन आई ए आई ओ, जीन आई ए आई ओ। तो यहाँ पर चलिए इसको क्रॉस करते हैं जीन आई ए आई बी, और यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो जीन आई बी आई ओ, और यहाँ पर क्रॉस कराते हैं जीन आई ए आई ओ, फिर यहाँ पर क्रॉस कराते हैं जीन। छात्रों हमने तीसरे एग्जाम्पल तक बताया था, चौथा बता रहे थे, छूट गया था, वीडियो कट हो गया था। हम चौथा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये माता का वर्ग यूजीन आई ए आई ओ तथा पिता का वर्ग बी यूजीन आई बी आई ओ हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में वर्गों की वंशागत किस प्रकार से होगी। ये आंसर यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखा गया? मदर माता का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए, और जीन जो है आई ए आई, और फादर का रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप बी, और जीन आई बी आई ओ। अब इसका स्क्वायर बनाते हैं, उन्हें स्क्वायर जिस इसका वो करते हैं, कल हमने बनाया था और छूट गया था उसमें। तो इसमें यहाँ फीमेल, तो ये है फीमेल की माता आई आई ओ, और पिता जो है यहाँ नर का निशान बनाएंगे आई बी और आई ओ, क्रॉस कराते हैं यहाँ पर आई ए आई बी आई बी और आई ओ। इसी प्रकार यहाँ पर जीन आई ए और आई होगा, और यहाँ पर जीन आई ओ और आई ओ होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीन ए आई बी, तो एंटीजन इसमें जो है ए बी बनेगा। यहाँ पर जीन जो है आई बी आई ओ, तो यहाँ एंटीजन बी बनता है, और यहाँ पर जीन आई ए आई ओ, एंटीजन ए बनेगा, और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं बनता है। तो इसमें फिर यहाँ विकसित होगा, इसमें भी, इसमें जो यहाँ लिखेंगे सभी संतानों में लिखेंगे, संतानों में सभी रुधिर वर्गों की संभावना होती है क्योंकि उसको 50% में लिखें, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 25% संतानों में, 25% संतानों में
एंटीजन एंटीजन ए भी बनता है, जिससे ब्लड ग्रुप उनमें जो है ए भी विकसित होता है। इसी प्रकार 25% संतानों में एंटीजन बी विकसित होता है, बनता है, और उनमें रुधिर वर्ग जो होगा बी विकसित होगा। इसी प्रकार 25% संतानों में एंटीजन जो है ए विकसित होता है या बनता है, इसलिए उनमें जो होता है ब्लड ग्रुप ए विकसित होता है। इसी प्रकार 25% संतानों में एंटीजन एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इनमें जो होता है ब्लड ग्रुप ओ विकसित। इस प्रकार जो है संतानों में सभी रोगी वर्गों की संभावना होती है। यदि माता का वर्ग एवं जीन आयु और पिता का वर्ग एवं जीन आयु हो तो संतानों में सभी वर्गों की संभावना होती है, क्योंकि 25% संतानों में जीन आई के कारण जो होता है एंटीजन ए बी, और जिससे जो होता है उनमें ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, विकसित होता है। इसी प्रकार 25% संतानों में जीन आई के कारण एंटीजन बी बनता है, जिससे उनमें ब्लड ग्रुप बी विकसित होता है। इसी प्रकार 25% संतानों में जीन आई के कारण जो होता है एंटीजन ए बनता है, और जिससे उनमें ब्लड ग्रुप ए विकसित होता है। इसी प्रकार 25% संतानों में जो है एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं बनता है, जिससे उनमें जो होता है ब्लड ग्रुप ओ विकसित होता है, ब्लड ग्रुप ओ विकसित होता है। अब आइए एग्जाम्पल 5वां में, यहाँ हम चेंज करते हैं। यदि यहाँ माता का वर्ग ए बी और जीन जो है ए बी तथा पिता का वर्ग ओ, पिता का वर्ग ओ एवं जीन आयु तो यदि माता का वर्ग ए बी एवं जीन आई तथा पिता का वर्ग बी यानी ओ एवं जीन आयु तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में वर्गों की मनसकत किस प्रकार से होगी, इसे हम चेंज कर देते हैं। माता का वर्ग यहाँ जो है ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी, यहाँ जीन आई बी, और यहाँ पर पिता का वर्ग ओ एवं जीन आयु हो जाएगा। क्या होगा? जीन यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जीन आई बी और यहाँ पर जीन होगा आयु। अब इसको क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर जीन आयु, यहाँ पर जीन आयु, और यहाँ पर जीन आयु, और यहाँ पर जीन होगा आयु। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज माता का वर्ग बी योजी आई बी तथा पिता का वर्ग बी योजी आई हो, तो यहाँ पर कैसे बनेगा? यहाँ पर माता का आई बी लिखते हैं, यहाँ पर पिता का आयु लिखते हैं। क्रॉस कराने पर यहाँ पर आयु, यहाँ पर आयु। ये आधे में जीन आयु बनता है, तो एंटीजन क्या बनेगा? क्योंकि जीन आईओ पर प्रभावित होता है, एंटीजन क्या बनता है? इसमें ए बनता है, और आधे संतानों में आयु जीन के कारण एंटीजन बी बनता है। क्या होगा? आधे संतानों में इसमें जो होता है एंटीजन ए बनने के कारण ब्लड ग्रुप ए विकसित होता है, और आधे संतानों में एंटीजन बी बनने के कारण ब्लड ग्रुप बी विकसित होता है। लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं
संतानों में रुधिर वर्ग ए एवं आधी संतानों में रुधिर वर्ग बी विकसित होता है, क्योंकि विकसित होता है क्योंकि आधी संतानों में एंटीजन ए एवं आधी संतानों में एंटीजन बी बनता है, वैसे यदि माता का रुधिर वर्ग ए भी होती आई और पिता का रुधिर वर्ग ओ होती आई हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले आधे संतानों में जो है रुधिर वर्ग ए एवं आधे संतानों में रुधिर वर्ग बी विकसित होगा, क्योंकि जो है आधे संतानों में एंटीजन ए एवं आधे संतानों में एंटीजन जो होता भी बनता है। अब इसको जो है रुधिर वर्गों की वंशागत को हम एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि संतानों में माता पिता से उत्पन्न होने वाले संतानों में किस रुधिर वर्ग की संभावना होगी। लिखते हैं दिए गए चार्ट के अनुसार संतानों में निम्न रुधिर वर्गों की संभावना होती है। अब इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माता पिता के रुधिर वर्ग, यहाँ पर लिखते हैं संतानों के रुधिर वर्ग, इसमें भी दो पार्ट कर देते हैं। एक संभव कौन से रुधिर वर्ग की संभावना होती है, संभव, और यहाँ लिखते हैं असंभव। आइए, यदि जो है पिता का रुधिर वर्ग हो एवं माता का रुधिर वर्ग हो तो संतानों में रुधिर वर्ग की संभावना होती है और ए बी और ए बी की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार यह माता का ए पिता के, माता के एवं पिता का हो तो यहाँ पर ए और ओ रुधिर वर्ग की संभावना होती है और बी और ए बी रुधिर वर्ग की संभावना नहीं होती है। ए रुधिर वर्ग की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार यदि माता का भी पिता का भी, माता का भी पिता का हो, यहाँ पर जो है बी और ओ रुधिर वर्ग की संभावना होती है
और यहाँ पर ए और ए बी की संभावना नहीं होती है, की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार जो है यदि माता का ए पिता का बी, यहाँ पर 4 निर्भर की संभावना ए बी और ओ की संभावना होती है, असंभव में निर्भर होता है। और इसी प्रकार यदि माता का हो पिता का ए बी, यहाँ पर जो होगा ए और बी निर्भर की संभावना होती है, और ए बी और ओ की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार यदि माता का ए पिता का ए बी और पिता का बी, माता का बी और पिता का ए बी, तो यहाँ पर जो है ए बी और ए बी तीनों निर्भर की संभावना होती है, और ओ की संभावना नहीं होती है। और इसी प्रकार यदि माता का ए बी और पिता का जो होता है ए बी, तो यहाँ पर जो है ए बी निर्भर की संभावना होती है, ए बी और ओ की संभावना नहीं होती है। तो इस चार्ट के अनुसार जो है ये जो है आप एग्जाम्पल से भी इस चार्ट के अनुसार भी आप ये पता लगा सकते हैं कि माता पिता जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनके निर्भर के आधार पर जो है संतानों में कौन सा निर्भर होगा कौन सा नहीं होगा उसका पता लगाया जा सकता है। यही जैसे माता और का हो पिता का हो तो निर्भर को संभव होगा, ए बी और ए बी नहीं होगा। यदि माता का ए पिता का ए, माता के पिता का हो ए और ओ की संभावना होती, बी और ए की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार यदि माता का बी पिता का बी, माता का बी और पिता का ओ हो तो बी और ओ निर्भर की संभावना होती, ए और बी ए की संभावना नहीं होती है। यदि माता के पिता का बी, यहाँ पर 4 संतान में 4 निर्भर की संभावना होती है और असंभव में कुछ नहीं होता है। और यदि माता का हो पिता का बी तो ए और बी निर्भर की संभावना होती है, ए बी और ओ की संभावना नहीं होती है। और यदि माता का है पिता के बी, माता का बी पिता के बी, ये 3 निर्भर ए बी और ए बी की संभावना होती है, ओ की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार यदि माता का ए बी और पिता का ए बी होता है तो ए बी निर्भर की संभावना होती है, ए और बी ओ बी की संभावना नहीं होती है। छात्रों ऑनलाइन क्लास में हम समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है कल